पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आखिर कैसे हंगामा मचा हुआ है और कूच हो रही है सीधे इस्लामाबाद तक। मुनीर के विरुद्ध पीओके में छिड़ गया है सड़क पर आवाम, वीर को बगावत का पैगाम। क्या पीओके में पाकिस्तान की हुकूमत का काम तमाम होने वाला है? क्या मुनीर अब पूरी तरह से फेल हो गए? क्या फेल हुआ मुनीर अब खूनी खेल दिखाने वाला है? पाकिस्तान को कैसे डबल मार पड़ रही है, सबसे पहले यही खबर आपको दिखा रही है। पाकिस्तान बीते 78 साल से पीओके को आजाद कहता रहा है, झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब पीओके की जनता पाकिस्तानी नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रही है। लोग दो टू कह रहे हैं कि पीओके तो पाकिस्तान के जबरन कब्जे में है और बड़ी मार्च का ऐलान कर दिया। तस्वीरें पूरी दिखाइए। पाकिस्तान की गुलामी से आजाद होने के लिए, आसिम मुनीर और शहबाज के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए अब पीओके की आवाम मुजफ्फराबाद घेरने निकल पड़ी है। ये लंबी कतार देखिए, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर और शहबाज के होश उड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें पीओके के लोगों की दिखाती हूं। मुजफ्फराबाद कूच के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी फौज और सरकार को खुली चुनौती दे दी। वो कह रहे हैं कि जो वर्दी वाले भेजे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च रोक कर दिखाएं। ये तस्वीरें भी जरा देखिए। पाकिस्तान में पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान से आजादी मांग रहे पीओके में लॉन्ग मार्च निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीओके के जिलों से बड़े बड़े जत्थे मुजफ्फराबाद रवाना हो रहे हैं। 36 दिन लगातार प्रदर्शन के बाद मुजफ्फराबाद के लिए कूच कर रहे हैं। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हाथों मार्च की अगुवाई है, जेएएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद में असेंबली घेरने का प्लान कर रही है। आजादी के लॉन्ग मार्च में करीब 1.5 लाख लोग शामिल हैं। ये अपने घरों से निकल पड़े हैं और ये कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं है। लॉन्ग मार्च में लोग महिलाओं और बच्चों के साथ शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज मार्च मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने पर अड़ी हुई है। अब रास्ते में क्या किया गया है? पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पुलिस को तैनात कर दिया। अलग अलग इलाकों में 17,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं। पाकिस्तानी फौज ने रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए। फौज बैरिकेड्स तोड़ने वालों पर गोलियां चलाने को भी तैयार है। अब रावलकोट में पाकिस्तानी फायरिंग में 9 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बताऊं कि 5 जून से अब तक पीओके में 24 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। मुनीर के जुल्म के बाद भी प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं। अब ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं, वो कश्मीर का पाकिस्तान हुकूमत को सीधे सीधे
चैलेंज दे रहे हैं कश्मीर से। आमान कश्मीरी ने कहा कि हर किसी को आजादी का हक है। अब पाकिस्तान का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है। तो अवैध कब्जा पाकिस्तान का बता रहे हैं पीओके के नेता। आपको दिखाती हूं, पीओके के लोगों ने आज लॉन्ग मार्च निकाला। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने बता दिया है कि कोई डरने वाला नहीं है। जरा सुनिए। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हो कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए, उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिए, हमें आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। आपने सुना बच्ची क्या कह रही है? वो कह रही है हमें अपने पेपर भी नहीं चाहिए, आप हमें डरा रहे, धमका रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और सीधे सीधे अब जो मार्च निकल रहा है उसमें ये भी शामिल हो रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी तो लंबे समय से मांग रहे हैं, लेकिन अचानक इसकी मांग तेज हो गई। इसकी वजह है पीओके में होने वाला चुनाव। बवाल की ताजा वजह 12 विधानसभा सीटों का एक विवाद है। सभी 12 सीटें पीओके पहुंचे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हुई। फौज इन पर अपनी पसंद के नेताओं को जितवा देती है। ये नेता लाहौर और कराची में रहते हैं, ये लोकल नेता नहीं होते, लेकिन सरकार यही करती है कि अपने लोगों को वहां जितवाती है। शहबाज ने 2025 में कहा था कि बिजली आटा सस्ता करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। बिजली पीओके में बनती है पर महंगे दर पर दी जाती है। पीओके को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में बिजली पर सब्सिडी दी गई। आटे पर भी पीओके के लोगों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। इन वजहों से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया है। पीओके के लोगों का इल्जाम है पाकिस्तान सिर्फ संसाधनों को लूटता है। अब पीओके में पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ के नारे लगातार गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने फौज भेजकर पीओके की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन चाल तो उल्टी पड़ गई। जरा सुनवाइए किस तरह के नारे लग रहे हैं। ये वतन, ये वतन, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। अपने करने कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। कश्मीर। पीओके में 35 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। इससे पाकिस्तानी फौज बौखलाई हुई। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। मुनीर के एक्शन प्लान पर खुफिया सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। मुनीर पीओके का आंदोलन जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लगातार पाकिस्तानी सेना को तंग किए हुए हैं। अब फौज वहां की जो नेता हैं उनको खत्म भी कर सकती है, ऐसी भी खबरें। पाकिस्तानी फौज ने आईएसआई को मर्डर प्लान बनाने के लिए भी कहा है, ऐसे पाकिस्तान से खबरें आ रही। मुनीर ने फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ बैठक भी की और बैठक में फौज को बर्बरता की एक खुली छूट का ऐलान किया गया। जो पीओके के नेता हैं, कत्लेआम के खतरे से पूरी तरह वाकिफ भी हैं। नेता भी मार दिए जाएं तो आंदोलन नहीं रोका जाएगा, ये वो खुद बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी जान पर खतरा है, हमें मारने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। पीओके के आंदोलन को मुनीर ने इज्जत का सवाल बना लिया। अब ये फील्ड मार्शल मुनीर नहीं चाहता कि जेएसी की कोई भी मांग मानी जाए। इसके लिए शहबाज पर भी दबाव बनाया गया है और वहां पीओके के नेताओं की मांग मानने से मुनीर को अपनी भी छवि खराब होने का एक सीधा डर है और इसीलिए बाकायदा अब वहां पर कत्लेआम मचाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। अब सोचिए कि जब लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो पाकिस्तानी सरकार और फौज के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
पीओके के लोगों के इस लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान खून खराबा मचाना चाहता है। इसके लिए वो दो तरीकों पर काम कर रहा है। वो जिस पहले तरीके पर काम कर रहा है वो बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि बलूचिस्तान में मारे गए फौजियों के शव मुजफ्फराबाद में फिकवाए जा सकते हैं। मुनीर की आर्मी ये कह सकती है कि फौजियों को लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों ने मार दिया, जबकि वो बलूचिस्तान में मारे गए फौजी हैं। और इसके बाद मुनीर को लॉन्ग मार्च में खून खराबे का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरे तरीके के तौर पर उसने लश्कर के आतंकियों को एक्टिव कर दिया है। ये लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों को निशाना बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि हो क्या रहा है। खुला कत्लेआम मचाने की पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर ने। अब पीओके की आजादी की मांग से पाकिस्तान टेंशन में। पीओके का फिसलना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान से चीन का लैंड रूट पीओके से गुजरता है। यदि पीओके हाथ से निकला तो ये रास्ता कट जाएगा। जिस सीपेक में चीन का अरबों का निवेश है वो भी पीओके में ही है। पीओके में निवेश डूबा तो चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पीओके में पाकिस्तान के कई हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये पावर प्रोजेक्ट्स गए तो पाकिस्तान में बिजली का संकट होगा। सेना पीओके के नाम पर ही पाकिस्तान में दबदबा बनाती है। सेना आवाम को पीओके के नाम पर ही बेवकूफ भी बनाती है। पीओके हाथ से निकला तो सेना के खिलाफ भी गुस्सा फूटेगा। आवाम की बगावत पाकिस्तान में तख्ता पलट करवा सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो पीओके के नाम पर हो रहा है, और पीओके में लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे हैं उसकी तस्वीर आपने देखी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारकर मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल का तमगा दिया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। सारी अकड़ और हनक के बाद भी पाकिस्तानी टुकड़ों में बट रहा है। एक तरफ पीओके हाथ से निकल रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी हाथ से निकल चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान तो कह रहा है हम आजाद हो गए हैं।